किसानों को आंदोलन का आज दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं। शंभू बॉर्डर से आज फिर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान। मंगलवार को पुलिस की तरफ से किसानों पर बुलेट्स और आंसू गैस के गोले दागे गए। रात में शंभू बॉर्डर पर ही किसानों ने डेरा डाला। किसानों के दिल्ली कूच के चलते पूरे एनसीआर में ट्रैफिक व्यवस्था पर असर। डीएनडी फ्लाईओवर पर भारी जाम की स्थिति। किसानों के आंदोलन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर दिल्ली रोहतक रोड पूरी तरीके से बंद। 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा दिल्ली बॉर्डर सील। कटीले तारों से बाड़ाबंदी की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कटीली तारों से बॉर्डर को सील किया गया। मेरठ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली पुलिस ने कंक्रीट के स्लैब और लोहे की बैरिकेडिंग लगाई है। यूपी से दिल्ली आने वाली सिर्फ 2 लेन चालू है। किसान नेताओं के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में 100 से ज्यादा किसान जख्मी हुए। आज भी जारी रहेगा आंदोलन। अंबाला में किसानों के प्रदर्शन के दौरान 7 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। घायलों में 4 हरियाणा पुलिस के जवान और आरएएफ के 3 जवान शामिल। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने मंगलवार के दिन को बताया काला दिन। कहा किसानों का साथ नहीं दे रही सरकार। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा नई नहीं है किसानों की मांग। बार बार बताने के बाद भी सरकार में गंभीरता नहीं। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान आया सामने। कहा बातचीत के सारे विकल्प खुले। 90% मांगों पर बन चुकी है सहमति। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद टिकरी बॉर्डर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर। व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई की निंदा की है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फसलों के एमएसपी की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार पर किसान संगठनों के बीच फूट को प्रचारित करने का आरोप लगाया है। किसानों के 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद के ऐलान की बात भी कही। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा किसानों की तरफ से लगातार नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। फैसला लेने में लगेगा वक्त। इस बार आर या पार के मूड में है किसान। हरियाणा के जींद में ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में रात गुजारते दिखाई दिए किसान। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली आने जाने वाले दोनों तरफ से रास्ते सील हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पुलिस ने खड़ी की है कंक्रीट की दीवार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा 2 बार बातचीत के बाद भी दिल्ली जाने पर अड़े हैं किसान। किसानों की मंशा कुछ और समझ आती है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। कहा इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो किसानों को देंगे एमएसपी की गारंटी। किसानों के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल दलजीत सिंह चीमा ने कहा विरोध को दबाने का प्रयास अलोकतांत्रिक। लाल किला को अस्थायी रूप से आम लोगों के लिए बंद किया गया है। ट्रक डंपर और बसों की मदद से मेन गेट को बंद किया गया। किसानों की मांग पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा सरकार ने मानी किसानों की अधिकतर मांगे। बाकी मांगों पर सरकार चिंतित। यूपी के हापुड़ से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका है। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल की तैनाती। किसानों के समर्थन में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उतरे सीपीएम कार्यकर्ता। मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया। किसानों को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने खेला बड़ा दांव। कहा हमारी सरकार बनी तो किसानों की मांगे होगी पूरी। किसानों के आंदोलन पर उच्च न्यायालय ने हरियाणा पंजाब और केंद्र को नोटिस जारी किया। 15 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। नोएडा में भी आंदोलन की तैयारी में किसान हैं। किसान नेताओं की डीएम और कमिश्नर से मुलाकात। 18 फरवरी तक मांगों पर विचार करने के लिए वक्त दिया। आप नेता सुशील गुप्ता ने केंद्र पर साधा है निशाना। कहा एक तरफ स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को सम्मान, दूसरी तरफ किसानों को धमकाया जा रहा। किसानों के आंदोलन पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक। कहा मोदी सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर।
पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे का आज दूसरा दिन है। शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे पीएम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पे पीएम मोदी के संबोधन से पहले जगमगा उठा बुर्ज खलीफा। रंग बिरंगी लाइट से लिखा गया गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे का वीडियो सामने आया है। पहले दिन की यात्रा के हाइलाइट्स को पीएम ने साझा किया। यूएई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद ने पीएम मोदी के स्वागत का वीडियो शेयर किया है। लिखा, मजबूत संबंध के मॉडल के रूप में काम करेंगे। आज अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। करीब 27 एकड़ में बना है मंदिर। यूएई के दौरे के दौरान पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच के रिश्ते दुनिया के लिए आदर्श। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, भारत और यूएई वक्त की कलम से बेहतर भविष्य की लिख रहे पटकथा। यूएई में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन। बोले, मंदिर के लिए जमीन पर शेख जायद ने कहा, आप लकीर खींचते, वो जमीन आपकी। 10 साल में पीएम मोदी की यूएई में 7वीं यात्रा है। प्रधानमंत्री बोले, शेख जायद उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई पहुंचने पर यूपीआई और रुपे कार्ड को लॉन्च किया। यूएई के राष्ट्रपति नाहयान के साथ रुपे कार्ड से पेमेंट कर इसकी शुरुआत की। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीयों ने किया स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी और भारत मां के लगाए नारे। यात्रा के समापन के बाद आज कतर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कतर के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने को लेकर बातचीत होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर में की पूजा। ज्ञानवापी तहखाने में किए झांकी के दर्शन। विधान परिषद में फिर दिखा नीतीश का गुस्सा। नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक दिखाई दी। विधान परिषद के अंदर नोकझोंक जमकर हुई। सीएम नीतीश ने उतारा राबड़ी देवी पर गुस्सा। विरोध में आरजेडी के एमएलसी ने लगाए नारे। स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने की खबर। अखिलेश यादव को भेजा पत्र। लिखा, बगैर पद के पार्टी की मजबूती के लिए करते रहेंगे काम। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे देने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान आया सामने। कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बीजेपी पर आरोप। कहा, एजेंसियों की मदद से हेमंत सोरेन की साजिश के तहत उनको जेल भेजने की बात कही। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 4,750 करोड़ की 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दी सौगात। समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा, एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे स्वामी। हरिद्वार में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। भोपाल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। विधानसभा घेराव की कोशिश। मध्य प्रदेश की हरदा फैक्ट्री में विस्फोट को लेकर सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता। फैक्ट्री में हुए धमाके की जांच की मांग की। आज राजस्थान दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेहंदीपुर, बालाजी और डूंगरपुर में कार्यक्रम। पटना में नियोजित शिक्षकों का हंगामा। बीजेपी ऑफिस में एंट्री न मिलने पर प्रदर्शन किया। नियोजित शिक्षकों की मांग, बगैर शर्त दिया जाए राज्यकर्मी का दर्जा। शिक्षकों के समर्थन में बिहार में विपक्ष के नेता। कहा, बगैर परीक्षा मिलना चाहिए राज्यकर्मी का दर्जा। सोनिया गांधी आज दाखिल करेंगी राज्यसभा के लिए नामांकन। जयपुर में खरगे और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए यूपी से बीजेपी के 7 उम्मीदवार आज दाखिल करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन के तहत मौजूद रहेंगे सीएम योगी। भोपाल में कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी। राज्यसभा चुनाव से पहले सभी 66 विधायकों को डिनर पर बुलाया। अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बुलाई अहम बैठक। कांग्रेस प्रभारी रमेश चंथिला ने कहा, एजेंसियों के दबाव में बीजेपी में गए चौहान। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वेट्टीवार का बयान। कहा, जाने से पार्टी को नहीं पड़ता कोई फर्क।
दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन में दरार, 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को देने की चर्चा है। आजमगढ़ में प्रवास कार्यक्रम पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, बोले बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाने के लिए चल रहा कार्यक्रम। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर बोले नरेश टिकैत, कहा राजनीति में दुश्मन को दोस्त बनते देरी नहीं लगती। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली बवाल पर मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार रिहा हुए, प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई थी। संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों का कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 21 करोड़ से अधिक की साइबर धोखाधड़ी करने के आरोप में छत्तीसगढ़ से 7 बदमाश गिरफ्तार, नेटवर्क तलाशने में जुटी है पुलिस। पश्चिम बंगाल के वायुसेना का हॉक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, दोनों पायलट सुरक्षित। राजस्थान के जोधपुर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी, आग पर काबू पाया गया।